बिहार में भी आपकी सत्ता होगी और दिल्ली में भी आपकी सत्ता होगी। राष्ट्रपति का उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। हमारी बात नहीं सुनी गई। हमारा चयन तभी होगा जब हमको 2000 पेंशन मिलेगा। उसके लिए मेरे भाइयों वो खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ पैसा देंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन जो हमारी एकता बनी है उस एकता के खिलाफ इसलिए लोग नहीं करते हैं कि अरे तो भैया मूसा का बाल बच्चा है, ये तो पढ़ेगा तो फिर हमारा काम यही कौन करेगा। अगर सचमुच में दशरथ भावा के औलाद हो तो पहाड़ काटे हैं, तो राजनीति रूपी पहाड़ को काटने के लिए जो हम छेनी चला रहे हैं उस छेनी के साथ हो जाओ, पहाड़ कट जाएगा। जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग के पहले 20 सीटों की बात फिर से उठाई है और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की राशि पर भी सवाल खड़ा किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आज कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था गया के गहलोर में, और यहां पर जीतन राम मांझी खूब बोले। जीतन राम मांझी जो पार्टी के संस्थापक हैं हम के, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन से झकझोर झूमर कार्यक्रम में जहां लौंडा नाच का भी लुत्फ उठाया और उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच खूब बोले। इस दौरान उन्होंने सीटों की बात भी की और साथ ही साथ बिहार की सरकारी योजनाओं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, जो उन योजनाओं की राशि पर भी सवाल खड़ा किया। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, सुन लीजिए। भाई बंधु यहाँ आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सतर्क हो जाएं। उनके नजदीक बहुत से लोग आएंगे बहुत बात कहने के लिए कि भाई हम ऐसा तुम्हारे लिए कर देंगे, हम वैसा वो कर देंगे। तो एक कहावत है मेरे भाइयों कि कोई लोटा को दिखला करके बटलोही गाय कर देता है। समझ रहे होंगे बात, कि किसी को छोटा नेता बना करके, किसी को पैसा दे करके, किसी को और दे करके, वो लोटा रूपी प्रलोभन दे करके वो चाहते हैं कि बड़का जो बटलोही है उसको गायब कर दो। यानी 2015 के बाद जो मुसहर भुइयां समाज में एकता आई है और इस एकता के बल पर आज बिहार में हमारे 6 विधायक हैं। 4 सत्ता दल से हैं, 2 विरोधियों से हैं, 6 हैं। हम समझते हैं कि पहले नहीं हुआ करते थे, 1-2 होते थे। अब 2015 के बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टी भी हमको अब प्रश्रय देने लगी है, तो आज हम 6 की संख्या में आए हैं। हम कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज जब पहाड़ तोड़े हैं बाबा दशरथ, उनके सामने कितनी दिक्कतें आई होगी आप समझ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद आज संसार में उनका नाम है। हम आपको कहना चाहते हैं, जो शुरुआत में कहना चाहते हैं कि बिहार में या देश में राजनीति रूपी पहाड़ खड़ी है। इस पहाड़ को भी तोड़ने की जरूरत है। इस पहाड़ को अगर नहीं तोड़ोगे तो मुसहर भुइयां समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। मैं ये कहने के लिए आया हूं आपके पास। इसलिए कुछ छोट भैया लोग राजनीतिक प्रलोभन में आकर के या जीतन मांझी, संतोष मांझी, दीना मांझी या नारायण मांझी, नंदलाल मांझी, शंकर मांझी, ये सब का नाम लेकर के अगर कोई कहे यही सब कोई नेता है क्या, हम लोग नेता नहीं हैं, तो समझना चाहिए कि वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। एक बर के पेड़ लगा हुआ है, अब उस बर पेड़ के बाद 4 को अगर खजूर का पेड़ लगा देगा तो बर ऐसा छाया होगा, ये समझने की बात है। तो वही लोग जो दूसरे लोग हैं समाज के, जो मुसहर समाज से घबराते हैं, वो बर को ढाना चाहते हैं और 4 को खजूर के पेड़ खड़ा करना चाहते हैं।
तो हम आज के दिन में यही करना चाहते हैं कि आप जो मुसर भुइयां समाज है, खजूर लगाने के लिए कोई आपके पास आता है तो उसको फटकने मत दीजिए, कहिए बरगद का पेड़ है, उसी छाया में हम लोग रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये सोचना चाहिए। ये आज हम कहने आए हैं। और तभी राजनीति रूपी पहाड़ टूटेगा मेरे भाइयों। हम नहीं करना चाहते कि अकेला हम कुछ करेंगे, लेकिन हमको मौका मिला, कुछ आगे बढ़े हैं। और जितना नाम लिया हम तो और सोचते हैं, और हमारे इस कुनवा में लोग जुटे कि मिल करके राजनीति पहाड़ को तोड़ दें और पटना से लेकर के दिल्ली तक सत्ता में हम लोग कब्जा करें, ऐसा पहाड़ टूटना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित है कि आपस में जो भेदभाव और जो उस्काते हैं, जो आपको तोड़ने का काम करते हैं, उनको आप दुश्मन मान लीजिएगा, तभी ऐसा होगा। वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, कुछ पैसा देंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन जो हमारी एकता बनी है, उस एकता के खिलाफ वो जहर डाल रहे हैं। और इसी में हमारे कुछ भाई लोग बहुत इधर उधर की बात करते हैं। तो इसीलिए हम खास करके भुइयां मुसर परिवार, ये जिसको हम एक करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई चल रही है अभी। और भी यह जनगणना की बात है, हम लगे हुए हैं। इसकी चिंता लोगों को नहीं है कि जनगणना हो रही है या हुई है, उसमें भुइयां मुसर को एक करो, ये चिंता उन लोगों को नहीं है। उन लोगों की है कि हम फलना जगह से चुनाव लड़ जाएंगे, फलना जगह से लड़ जाएंगे, और कहते हैं हम मानते हैं कि जीतेंगे नहीं, लेकिन फलना को हरा देंगे। ये राजनीति लेकर के लोग चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आज कहने के लिए आया हूँ। तभी बाबा ने जब पहाड़ तोड़ा, तो राजनीति के पहाड़ तोड़ने में आप लोग सब साथ दीजिए। राजनीति के पहाड़ टूटेगा तो बिहार में भी आपकी सत्ता होगी और दिल्ली में भी आपकी सत्ता होगी। आज समझ सकते हैं, आज बिहार में 4 हम हैं, दिल्ली में हम 1 हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगर हम बार बार यही करते हैं, हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, कि आज मान लीजिए दशरथ बाबा के बारे में हम लोग चिल्ला रहे हैं कि राष्ट्रपति का उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन जिस दिन बिहार विधानसभा में हम लोग 20 विधायक जीत के जाएंगे भुइयां मुसर का, उस दिन दावा के साथ बाबा दशरथ को हम लोग राष्ट्रपति पुरस्कार दिला देंगे। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो परिवार हमारे लोग इधर उधर कराते हैं, अभी तो हमारा घर बना ही नहीं है। घर बनेगा उसके बाद देखा जाएगा। इसलिए अगर बाबा दशरथ को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाना होगा तो। और दूसरी बात, अभी हमारा भाई बोल रहे थे कि आज 1100 रुपया पेंशन हुआ। आप किताब पढ़िए, 2017 में हम लोगों ने किताब बनाई थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का। हम धन्यवाद देते हैं। एक अमरीन खान नाम की महिला है, विदुषी है, उसने किताब लिखी है और किताब का नाम है मांझी नामा। और उस किताब में उन्होंने लिखी है कि 2017 में जीतन मांझी ने मांग किया था कि गरीबों का पेंशन 2000 कीजिए, ये 1500 और 400 से काम नहीं चलेगा, ये उन्होंने लिखा है। तो हमारा ठहराव यहीं पर नहीं है मेरे भाइयों। 1100 से हम संतुष्ट नहीं हैं। दूसरे जगह 2500 देता है, कोई 2000 देता है, तो बिहार में क्यों 1100 मिलेगा? अगर 400 से 1100 किया गया है, ये ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है बहुत उचित। हमारा चयन तभी होगा
जब हमको 2000 पेंशन मिलेगा, उसके लिए मेरे भाइयों एक होना पड़ेगा हमारे बिहार के सभी मुसहर भैया को। और बिहार विधानसभा में 20 को एमएलए जिता के दीजिएगा, आपको 2000 पेंशन भी मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए कहने आया हूँ कि आप लोग एक होइए। यही बात कहकर हम चलते हैं। और उसके बाद बहुत तरह की बात हमारे सामने है। आज पढ़ाई लिखाई की बात है मेरे भाइयों। मैं बता देता हूँ क्या दुर्दशा है हमारे भैया परिवार का, हमारे मुसहर परिवार का। हालांकि अब हमको खुशी है कि जहां हम जाते हैं भुनटोली में, वहां की हमारी बेटी बहू कहती है, पहले मांगती थी पीने के लिए कि पिए ला कुछ दे दे हो, अब कहती है कि हमरा के यहाँ स्कूल ना हो, हमरा के यहाँ सड़क ना हो, और हमरा के यहाँ स्कूलवा हो तो मास्टर पढ़ावे ना आवो। ये बड़ी अच्छी बात है। तुम क्या भाई भाई बोल रहा है? पुलिस कोई ना है वहाँ पर, उसको हटावे वहाँ पर। जा रहा है और हमारा गला काटता है। इसीलिए आज हम सतर्क कर दे रहे हैं यहाँ बाबा दशरथ के कर्म भूमि पर कि आप लोग अगर सचमुच में दशरथ बाबा के औलाद हो तो पहाड़ काटे हैं, तो राजनीति रूपी पहाड़ को काटने के लिए जो हम छेनी चला रहे हैं, उस छेनी के साथ हो जाओ, पहाड़ कट जाएगा, राजनीति पहाड़ कट जाएगा और आपको सम्मान मिल जाएगा। ये कहने के लिए आए हैं। तो ये सारी बात है। और आज जो आयोजन यहाँ हुआ है, हम आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोगों को लाए हैं। सब सुन रहे हैं, सुनिए, गौर कीजिए। खाना पीना तो रहता है। समाज में 3 प्रकार के आदमी होता है। एक खाता है, सुनता है, भूल जाता है। दूसरा सुनता है, घर तक जाता है, भूल जाता है। और तीसरा आदमी घर पर जाता है, खाता है, सोता है और सोचता है कि मांझी जी ने क्या कहा। तो वैसे ही जिन बातों की चर्चा हमने किया है, तभी तुम्हारा पेंशन भी मिलेगा, तुम्हारा बाल बच्चा भी पढ़ेगा, दशरथ बाबा को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई दूसरी बात बोलता है अपना समाज के ही लोग, तो आप कहिए उससे कि तुम क्या करोगे इसमें जो 3 बातें। पत्रकार मित्र भी कहेंगे कि जीतन मांझी 20 सीट मांग रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि 20 सीट अगर विधानसभा में आवे तो हम, बाबा अंबेडकर ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, लोहिया ने कहा था राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज 78 साल में हुआ, पढ़ने वाले पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चा धिया पुता कहाँ पढ़ता है? सरकारी विद्यालय में। और सरकारी विद्यालय के बारे में नहीं कहना चाहते हैं। पैसा मिलता है उनको 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, 60,000 रुपया, लेकिन वो नहीं पढ़ाते हैं। प्राइवेट विद्यालय में 10,000, 15,000 या 20,000 मिलता है। वो शिक्षक ठीक 10 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, साजिश है। इस चीज को कोई नहीं कहता है। जीतन मांझी कहता है, कहेगा मार पड़ती है जीतन मांझी को, लेकिन हम मार का कोई चिंता न करते हैं। इसलिए मार पड़ती है कि हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमारा समाज सबसे पीछे है। इसलिए कहना चाहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है वहां पर हमारे बच्चों को पढ़ाते लोग नहीं हैं। खाना उना दे दिए, गाना गवा दिए, प्रार्थना करवा दिए, हो गया। इसलिए लोग नहीं करते हैं कि अरे तो भैया मुसहर का बाल बच्चा है, ये तो पढ़ेगा तो फिर हमारा काम यही कौन करेगा, ये कहता है लोग। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी ने जहां 20 सीट की बात की, एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी को 20 सीट जो है वो लगातार वो बात उठा रहे हैं कि उन्हें 20 सीटें दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए ये भी बताते हैं जीतन राम मांझी
कि 20 सीटें दी जाएंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतकर अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करेंगे, तभी जो पिछड़े जो दलित हैं, दलित समाज के लोगों की भावनाओं को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने जहां सीटों का सवाल भी उठाया और साथ ही साथ जो पेंशन राशि दी जाती है, जो 1100 रुपये दी जा रही है वर्तमान में, हालांकि तेजस्वी ने वादा किया है कि हम 2500 रुपया देंगे, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी सवाल खड़े करते दिख रहे हैं और यूँ कहा जाए तो तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो राशि है वो कम है, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बिहार सरकार देती है, नीतीश सरकार देती है। तो जीतन राम मांझी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, अब तो जवाब एनडीए के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।